हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमारा ये आपका जो चैप्टर है ये एक्चुअली एक्सरसाइज 16.4 फ्रॉम आर.डी. शर्मा है। हमारा 4 का ये आपका सेकंड पार्ट है। स्टूडेंट्स, आपके पास ये फिगर दिया है और ये एंगल आपको 40 डिग्री दिया है और ये एंगल आपको एक्स दिया है। एक्चुअली आपको एक्स फाइंड यहाँ पर करना है। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, इस चीज़ की सबसे पहले हमको सोचना है। देखा जाए तो ये ओ ई और ओ सी इक्वल रेडियाई है, यानी कि ये साइड और ये साइड आपका बराबर है। जब ये साइड और ये साइड बराबर होगी तो अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। इट मीन्स कि अगर ये 40 डिग्री है तो ध्यान रहे ये भी 40 डिग्री होगा। और जब ये 40 डिग्री है और ये 40 डिग्री यानी 80 डिग्री हो गया, तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर दैट विल बी सी ओ ई, जो होगा एंगल सी ओ ई दैट विल बी 100 डिग्री। तो ध्यान रखिएगा। अब ये जो आर्क सी ई है, ये जो आर्क सी है, ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पर सेंटर पर वो 100 डिग्री है। और जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल के, उस पर जो बनाएगा, जो भी एंगल बनाएगा उसका 2 टाइम्स होगा। यानी कहीं ना कहीं जो एंगल सी ओ ई होगा, क्योंकि हम थ्योरम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो क्या होगा 2 टाइम्स होगा। यानी सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 2 गुना बनेगा। इस सरकमफ्रेंस के जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल का, उस पर जो भी एंगल बनाएगा उसका 2 गुना होगा। यानी कुल मिलाकर एंगल सी ओ ई बराबर 2 टाइम्स ऑफ एक्स। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ डी, मतलब क्या 2x। तो यहाँ पर मेरे को एंगल सी ओ ई सॉरी एक्स का यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो एंगल सी ओ ई का वैल्यू जो हमारा आया है वो 100 डिग्री आया है। तो 100 डिग्री बराबर 2x। तो हमारा कुल मिलाकर अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो x का जो वैल्यू होगा वो 50 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने x फाइंड कर दिया। ध्यान रहे स्टूडेंट, अगर आपने थ्योरम नहीं देखा है तो थ्योरम आप जाकर देख लो। थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये सेंटर पर जितना भी एंगल बनाएगा, इसका सेंटर पर अगर ये जो आर्क है, ये जो आर्क है आपका सेंटर पर जो भी एंगल बनाएगा इसका 2 गुना होगा। यानी कि अगर जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल के, उस पर जो एंगल जितना भी एंगल बना रहा है, अगर रिमेनिंग पार्ट में अगर x बना रहा है तो सेंटर पर 2x बनाएगा। ठीक है, तो इसका हमेशा 2 गुना होगा। उसी तरह अगर यहाँ पर 50 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर 100 डिग्री। अब जाहिर सा बात, यहाँ पर 100 डिग्री बन रहा है सेंटर पर, तो x का वैल्यू 50 होगा, इसका हाफ बनेगा, जो कि हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बना दिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया ये। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, ये जो हमने 4 का 2 पार्ट किया, ये हमारा 3rd पार्ट है। गिवन आपके पास फिगर है, ये आपका 120 डिग्री दिया है और यहाँ पर आपका जो एंगल है x है, एक्चुअली वो फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, एक चीज़ याद रखो, जब भी हम कहते हैं कि एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है, और सेंटर पर मान लो ये आर्क हमने a और b, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा, तो हमको कुछ नहीं करना, इस आर्क का जो एंड पॉइंट है ज्वाइन कर दो। तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो क्या है, एंगल ए ओ बी। अब जो बचे हुए ये जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल का, उस पर जो भी एंगल बनाएगा, यही आर्क कितना एंगल बनाएगा, जस्ट पहले इसको ज्वाइन कर दो, इसके साथ इसको ज्वाइन कर दो। मान लो P कोई पॉइंट ले लिया, तो ये सेंटर पर सर्कल के जो बचे हुए पार्ट पर जो एंगल बनाएगा इसका हाफ होगा। मतलब आप कुल मिलाकर अगर ये x हो रहा है तो ये क्या होगा 2x। ऑलरेडी हम थ्योरम आपको बता चुके हैं, समझ रहे, सेंटर पर हमेशा इसके 2 गुना बनेगा। ठीक है, यही आर्क, अब ये आर्क जो एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है दैट इज एंगल ए ओ बी, और यही आर्क आपका जो बचे हुए पार्ट है इस सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट है उस पर जो एंगल सबटेंड करेगा दैट इज एंगल ए पी बी। बस कुछ नहीं करना है, इस आर के एंड पॉइंट को ज्वाइन कर देना है इस पी पॉइंट से, जैसा कि हमने यहाँ सेंटर से ज्वाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली मेरे को यहाँ पर समझना होगा कि ये आर्क, ये जो आर्क का ये आर्क है आपका ए सी, और इस आर्क का ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कुल मिलाकर ये यहाँ पर कितना एंगल कंसीडर कर रहा है, पहले ये हमको फाइंड करना ज़रूरी। अगर हम यहाँ पर किसी तरह से एंगल कितना आ रहा है, अगर हम ये निकाल ले तो फिर हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन पर एंगल 180 डिग्री बनेगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बना रहा है, कौन सा आर्क, ये वाला जो आर्क दिख रहा है, ये वाला आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो ये वाला होगा स्टूडेंट्स। ये वाला आर्क, ध्यान दें, ये वाला जो आर्क है ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो ये होगा। और ये जो सर्कल पर जो आर्क सर्कल पर यही आर्क जो सबटेंड कर रहा है एंगल, वो ये आपका क्या है, एंगल ए बी सी। ध्यान रखना।
तो जाहिर सा बात है सबसे पहले हमको यहाँ पर ये कितना एंगल निकाल रहा है, तो देखा जाए तो ये जो एंगल निकालेगा ये कितना 120 में आपको घटा दे, 360 में 120 घटा देना है। तो ये जो आपका एंगल आएगा क्या आएगा, दैट विल बी लाइक 120 है तो यहाँ पर 240 डिग्री बनेगा। अब ध्यान रहे यहाँ पर 240 डिग्री बन रहा है तो इसका तो यहाँ पर जो बनेगा इसका हाफ बनना चाहिए। अरे यहाँ 240 डिग्री बन रहा है सेंटर पर, तो इसका हाफ तो यहाँ बनेगा ना। अरे यहाँ पर जितना बनता है उसका 2 गुना यहाँ बनता है, तो इस जाहिर सा बात इसका हाफ यहाँ बनेगा। तो ये 240 डिग्री है तो ये कितना होगा 120 डिग्री। अरे दिमाग लगाओ अच्छा से। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो x प्लस 120 डिग्री बराबर हमारा क्या होगा 180 डिग्री। क्या रीज़न, स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, आपका स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमारा 180 डिग्री बनता है। तो x का जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी 60 डिग्री। तो यही हमारा x का वैल्यू निकला। कितना है, ये आपका थर्ड पार्ट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आया। एक बात आप जान लीजिएगा, ये जो आर्क है ये बड़े आर्क है, इसलिए बड़ा आर्क अगर है तो सेंटर पर बड़ा एंगल बनाएगा, और छोटा आर्क है ये छोटा आर्क है तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा आपका वो छोटा, यानी मेजर और आपका माइनर। अगर मेजर आर्क है तो बड़ा एंगल बनाएगा सेंटर पर, और माइनर आर्क है अगर माइनर आर्क है तो छोटा एंगल बनाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। देखा जाए तो हमको एक्स फाइंड करना है। यहाँ पर ये 65 है तो क्योंकि आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है, तो ये 180 में 65 आप घटा दोगे तो 10 में 5 गया 5, 7 में 6, 115 डिग्री बचेगा स्टूडेंट। यहाँ पर कितना 115 115 डिग्री। अब ध्यान रखना कि ये जो आर्क दिख रहा है, ये आर्क जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, ये जो आपका बड़ा आर्क है इस सेंटर पर जो एंगल बनाएगा दैट इज ये तो आपको x दिखा रहा है, और यहाँ पर जो बन रहा है ये हमारा कितना है 115। तो आपको पता है कि इस पर इसका हाफ होना चाहिए, मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये इसका क्या होता है 2 गुना होता है ना। अगर यहाँ पर 115 डिग्री बन रहा है तो जाहिर सा बात x कितना होगा 2 गुना होगा, यानी कि आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई जब कर दोगे तो x बराबर कितना आएगा 230 डिग्री। तो कुल मिलाकर x का ध्यान रहे यहाँ पर अगर अब 60 डिग्री बनता है तो सेंटर पर एंगल कितना बनेगा, तो यहाँ पर जो x बराबर हमारा निकलेगा कुछ नहीं, बस करना कुछ नहीं, क्योंकि हमको पता है सेंटर पर जो भी एंगल बनता है तो इसका 2 गुना बनता है। यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका 2 गुना, तो x बराबर कुछ नहीं करना है 2 गुना 115 डिग्री, यानी x बराबर हो जाएगा आपका 115, यानी कि 115 को 2 से मल्टीप्लाई यानी 230 डिग्री। ठीक है, ये सारा थ्योरम के अनुसार हो रहा है स्टूडेंट, हम ऐसे ही नहीं कर रहे, पूरी तरह से ये एक थ्योरम है उसी के बेसिस पर हो रहा है ये सारे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 5वां नंबर है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका x है। उसके बाद यहाँ पर ये एंगल आपका 35 है। ध्यान रहे ये एंगल 35 बन रहा है। ठीक है, अब इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर OA कहीं ना कहीं OE के बराबर है, इक्वल रेडियाई है, तो अगर साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये भी 35 डिग्री बनाएगा, यानी कुल मिलाकर ये 35 और ये 35, तो ये हो गया 70 डिग्री। तो ये हमारा एंगल जो भी बनेगा दैट विल बी 110 डिग्री। अब ध्यान रहे यहाँ पर स्टूडेंट्स कि आपका ये जो आर्क है सेंटर पर जो एंगल ये जो आर्क दिख रहा है, ये बड़े वाले आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा, बड़े वाले आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वो कितना होगा आपका 250 डिग्री। और जाहिर सा बात है यहाँ पर अगर 250 बन रहा है तो यहाँ पर यही आर्क, ये जो आर्क बड़े वाले आर्क है, इस जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल का उस पे जो एंगल बनाएंगे इसका हाफ बनाएंगे। अरे यहाँ पर अगर 130 बनाता है तो इसका हाफ बनाएंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर 60 बनता तो यहाँ पर 30 बनेगा, यानी x बराबर जो निकलेगा, कुल मिलाकर जो x बराबर निकलेगा वो क्या होगा 250 डिग्री के हाफ होगा, यानी 250 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी कुल मिलाकर जो x का वैल्यू आएगा वो हमारा 2 1 2 2 2 4
टू 5 जो 10 यानी x का वैल्यू 125 डिग्री आएगा। समझे आप? क्लियर है? यहाँ पर सेंटर पर जो भी बन रहा है उसका हाफ होगा, तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। हमारे पास गिवन है ये आपका ये एंगल 60 डिग्री है और एक्चुअली ये आपको x दिया हुआ और आपको फाइंड करना है x का वैल्यू। तो हाउ टू फाइंड इट? ठीक है, इसके बारे में सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे इसको बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस A और B पॉइंट को अगर हमने इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर OA और OB बराबर है, यानी इसके अपोजिट एंगल भी बराबर होगा। अगर आपने इस एंगल को y कंसीडर किया और इस एंगल को y कंसीडर किया तो आपका जो इन ट्रायंगल AOB में अगर देखा जाए तो y प्लस एंगल OAB बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो 2y बराबर होगा आपका 180 डिग्री माइनस 60 यानी 120 डिग्री। तो y का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 60 डिग्री, यानी y का तो हमारा वैल्यू 60 डिग्री। इट मीन्स कि देयरफॉर हमारा इसका मतलब हुआ कि OAB और एंगल OBA बराबर आपका कितना है? 60 डिग्री। लेकिन मेरे को अभी एक्चुअली फाइंड क्या करना है? वी हैव टू फाइंड दैट इज़, आपको यहाँ पर जो हमको फाइंड करना है वो आपका x है। तो हाउ टू फाइंड x? द मेन थिंग इज़ दैट। तो स्टूडेंट हम दूसरे थ्योरम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ना डायमीटर क्या करता है, इस सर्कल को 2 हिस्से में बांटता है और यहाँ पर ये जो डायमीटर है ये आपका 2 हिस्से में बांटता है और हर एक हिस्सा आपका सेमी सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो ये भी पार्ट सेमी सर्कल है, ये भी पार्ट सेमी सर्कल है और इस पर जो एंगल सबटेंड होगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द थ्योरम वो 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x प्लस एंगल OAB बराबर बाय द थ्योरम वी कैन से 90 डिग्री। तो यहाँ पर OAB बराबर हमारा 60 डिग्री है, तो x बराबर 90 माइनस 60 डिग्री, तो x का जो भी वैल्यू निकलेगा दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, ये वाला 6 पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आपका क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट है। इसको हम सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं कि ये एक सर्कल है, सब कोई जानता है एक सर्कल है, ये इसका कोड है। आप मान लो कोड AB कुछ भी ले लो आप, ये कोड और ये आर्क है। कोड और आर्क के बीच का ये जो एरिया है इसी को बोलता है सेगमेंट। क्या बोलता है? सेगमेंट। अब ये इस सेगमेंट आपका माइनर सेगमेंट होता है और ये वाला सेगमेंट जो होता है आपका मेजर सेगमेंट होता है। यहाँ पर एक थ्योरम आपको याद होगा कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एक सर्कल है और जाहिर सा बात है ये आपका कोड है और ये आर्क है, उसके बीच का एरिया ये आपका माइनर सेगमेंट हो गया, ये मेजर सेगमेंट हुआ। तो थ्योरम ये कहता है कि सेम सेगमेंट में अगर एंगल मान लो ये A और B है और सेम सेगमेंट मतलब यही वाले सेगमेंट मेजर सेगमेंट में ये एंगल ये यहाँ पर APB बनता है और इसी सेगमेंट में दूसरा एंगल बनता है AQB। तो सेम सेगमेंट में जो बने हुए एंगल होंगे, जो एंगल आपका सबटेंड होगा, ये जो आर्क सबटेंड करेगा ये वाला, तो वो इक्वल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो एंगल जो एंगल सबटेंड करेगा वो हम मतलब सेम सेगमेंट में जो एंगल सबटेंड होगा वो हमेशा इक्वल होगा, यानी अगर ये x होगा तो ये भी आपका x होगा। उसके लिए सेम सेगमेंट होना चाहिए, मतलब इसी में होना चाहिए, यानी जैसे मेजर सेगमेंट है तो मेजर ही सेगमेंट में दोनों एंगल आपका बन रहा है। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी देखा जाए तो ये आपका ये मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट है और इसी सेगमेंट पर दोनों एंगल बन रहा है। यहाँ पर ये वाला ये एंगल सबटेंड कर रहा है और ये वाला सेम थिंग यहाँ पर ये एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि
एक ही सेगमेंट पर, सेम सेगमेंट पर दोनों एंगल सबटेंड हो रहा है। तो इस आधार पर अगर ये 50 डिग्री बन रहा है तो ये भी 100% 50 डिग्री बनेगा। और जब ये 50 डिग्री बनेगा तो आराम से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको एंगल प्रॉपर्टी, ट्रायंगल में जो एंगल का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, तो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां पार्ट है। आपके पास ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल x है, और आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड एक्चुअली द वैल्यू ऑफ x। हाउ टू फाइंड, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस। इफ आई नोटिस दैट हियर कि ये 40 डिग्री है, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये इसका सेंटर है, और ये ओ बी और ओ डी बराबर है, यानी ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। और जब ये 40 डिग्री है तो ये जाहिर सा बात है 100 डिग्री होगा। अब ये 100 डिग्री है तो जाहिर सा बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो x बराबर 100 डिग्री हम कह सकते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो x बराबर 100 डिग्री हम कह सकते हैं। तो ये हमारा 8 नंबर भी कंप्लीट होता है। स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर ये एंगल 32 डिग्री है, ये एंगल 28 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये पूरा एंगल x है। एक्चुअली मेरे को एंगल x फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड इट, फर्स्ट वी नीड टू थिंक अबाउट दैट। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका ये जो कोड है, सेंटर है यहाँ पर P, उससे पास हो रहा है, तो ये एक्चुअली डायमीटर है, और ये जो डायमीटर है क्या करता है, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और हर एक पार्ट आपका सेमी सर्कल कहलाता है। तो ये जो सेमी सर्कल पर जो भी एंगल बनाएगा, सेमी सर्कल पर ये एंगल जो सबटेंड करेगा वो 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो क्या, एंगल ADC, वो क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब यहाँ से यहाँ तक 32 डिग्री है, तो 90 में सिंपली 32 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा आपका 58 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल सेम यहाँ पर, बिल्कुल सेम जैसा ये केस है वैसा यही ये केस है, जिसमें ये जो हमारा ये भी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये भी आपका सेमी सर्कल पर बन रहा है एंगल। तो ये जो एंगल ABC, जैसे कि यहाँ पर एंगल जो ADC है वो कितना है आपका 90 डिग्री बनेगा। अब ये एंगल आपको फाइंड करना है तो 90 में 32 घटा दिया। उसी तरह यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ABC बनेगा। तो 90 में अगर आपको ये एंगल फाइंड करना है तो 90 में आपको 50 घटा देना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 40। तो जाहिर सा बात है अब हम आराम से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इन ट्रायंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल होता है 180 डिग्री होता है। वो 58 है, ये 40 है, यानी कुल मिलाकर ये दोनों का सम 98 है। तो 180 में 98 घटा देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 82। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्या कह रहा है, O इज द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC and OD is perpendicular on BC. We have to first we need to draw the circle. I am just drawing the circle front of you guys. Sorry, I didn't. Okay, no problem. This is called a center, which is O, and O is the circumcenter of the triangle. So first we need to draw the triangle like triangle ABC, ABC, और यहाँ पर OD जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन BC पर, ठीक है। इसको आप क्या करो, यहाँ पर ये आपका सरकम सेंटर हो गया, ये वाला जो है सरकम सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि O इज द सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सरकम सेंटर हो गया ABC, एंड OD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। वी हैव टू प्रूव डैट कि एंगल BOD बराबर एंगल A। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि एंगल BOD बराबर एंगल A, यानी ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है। स्टूडेंट हम यहाँ पर जानते हैं, सबसे पहले मैं ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कर लो। देखो हम जो जो करने बोल रहे हैं वो आप कर लेना। ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को इन ट्रायंगल BOD और ट्रायंगल आपका क्या है COD, ये दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रेंट कर लेना है। कौन सा, अब देखो ये परपेंडिकुलर है तो साइड, ये परपेंडिकुलर है तो जाहिर सा बात है इस लाइन, इस कोड को ये बाइसेक्ट करेगा, 100% बाइसेक्ट करेगा, तो ये बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, ये बराबर। साइड एंगल, साइड के आधार पर ये दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट कर लेना है।
जब आप दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लोगे तो ये एंगल, मान लो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो यहाँ पर जब दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट कर लोगे बाय साइड एंगल साइड के आधार पर, तो ऑटोमेटिक आप कह सकते हो जो एंगल 1 होगा वो बराबर होगा एंगल 2 के। किसके आधार पर? बाय आपका सी पी सी टी। कब? जब दो ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लोगे स्टूडेंट। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो आर्क बी सी जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल बी ओ सी है, और जो बचे हुए सर्कल के पार्ट पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है यही आर्क, वो एंगल बी ए सी है। तो यहाँ पर आपको थ्योरम पता है कि एंगल बी ओ सी बराबर हम क्या कह सकते हैं, यानी एंगल बी ओ सी यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर हम क्या कह सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी बाय थ्योरम। तो यहाँ पर एंगल 1 और 2 बराबर है, यहाँ पर हमको एंगल बी ओ सी बराबर ये दिखाना है एंगल बी ए सी। तो हम यहाँ पर 1, क्योंकि 1 2 एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो हम एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी, यहाँ पर 2 एंगल 1 हो गया बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी ए सी। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो एंगल 1 बराबर एंगल ए, ये हमारा प्रूफ हो गया। यानी एंगल 1 मतलब क्या, एंगल 1 मतलब क्या कि एंगल 1 किसको है, कौन सा है, एंगल बी ओ डी ही तो है। आरी बात समझ में, एंगल बी ओ डी बराबर हमको क्या प्रूफ करना था, एंगल ए। तो एंगल बी ओ डी बराबर एंगल ए, यही तो प्रूव हो गया हमारा। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। हमारे क्या कह रहा है कि इन फिगर 16.136 ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, प्रूफ डैट एंगल एक्स बराबर एंगल वाई प्लस एंगल जेड। यहाँ पर एंगल एक्स है, एंगल वाई है, यहाँ पर एंगल 3 है, यहाँ पर एंगल 1 है, यहाँ पर एंगल 4 है, यहाँ पर एंगल 2 है, और यहाँ पर एंगल जेड हो रहा है। ध्यान रखो, यहाँ पर जो हमको प्रूफ करना है एंगल एक्स बराबर एंगल वाई प्लस एंगल जेड। तो यहाँ पर जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो दो दो गुना होगा इस पर, इस सर्कल के जो रिमेनिंग पार्ट है इस सर्कल पर, उस पर जो एंगल बन रहा है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर कह दिया, इक्वेशन 1 मान लिया। फिर हम x बराबर ये भी कह सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, तो इसको इक्वेशन हमने 2 मान लिया। अब फ्रॉम 1 एंड 2 से वी गेट कि एंगल यानी लेफ्ट साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। ध्यान रहे मेरे को यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल x बराबर एंगल y प्लस एंगल z। सबसे पहले हमने एंगल y फाइंड करने की कोशिश किया, तो हमने नोटिस किया कि ये अगर हम ये वाले ट्रायंगल में देखेंगे तो एंगल y यहाँ पर एक्सट्रीम एंगल है, तो एंगल 4 और प्लस एंगल 2 बराबर y लिख सकते हैं, यानी एंगल y बराबर है एंगल 2 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया। क्योंकि हमको राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि एंगल y प्लस एंगल z है, तो राइट हैंड साइड लेकर हम लेफ्ट हैंड साइड ला सकते हैं। तो एंगल z बराबर क्या है, तो एंगल z प्लस एंगल 2 बराबर ये वाला एंगल 3, तो एंगल z प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 3, तो हम एंगल z बराबर लिख सकते हैं एंगल 3 माइनस एंगल 2। अब हमने इसको इक्वेशन जब एडिंग करोगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यू विल गेट कि एंगल y प्लस एंगल z बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 3। अब यहाँ पर 3 बराबर है 4 के, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। तो यहाँ पर हमारा आ गया एंगल y प्लस एंगल z बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। अब हम 2 टाइम्स जाहिर सा बात है यहाँ पर जो भी एंगल बनता है, यहाँ पर जो भी एंगल बनता है तो इसका तो यहाँ पर सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा इसका तो 2 गुना होगा। मान लो ये एंगल 3 बन रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा 2 टाइम्स उसका होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं x बराबर है 2 एंगल 3, तो 2 एंगल 3 की जगह x लिख सकते हैं, यानी 2 एंगल 3 की जगह हम एंगल x लिख सकते हैं। तो यही तो हमारा प्रूफ करना था, एंगल x बराबर y प्लस एंगल z बराबर एंगल x, यही तो प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11। ए कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस। ये जो कोड है आपका पी क्यू वो रेडियस के इक्वल है। कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट पॉइंट इन मेजर आर्क। और मेजर आर्क पर जो एंगल ये सबटेंड कर रहा है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर इसको हमने सेंटर से ज्वाइन किया, और ये जो मेजर आर्क पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो फाइंड करना, और माइनर आर्क पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है यानी पी आर क्यू वो भी फाइंड करना, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी डी क्यू। ध्यान रहे यहाँ पर ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड आपस में बराबर है, तो हर एक एंगल 60 डिग्री होगा। तो ये 60 होगा तो जाहिर सा बात इसका आधा ये 30 डिग्री होगा, सिंपल बात है। तो एंगल पी डी क्यू जो निकला हमारा वो 30 डिग्री निकला।
अब क्योंकि ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटरल, और साइक्लिक क्वाड्रेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपका 180 डिग्री होते हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो जाहिर सा बात है ये जो पी आर क्यू होगा वो 150 डिग्री होगा। तो इस आधार पर हमारा ये चैप्टर कुछ क्वेश्चन छोटा भी है, 8 9 10 आप खुद से कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके।